नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में पेशी चंद मिनट पहले हुई है और दोनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था तो मुंबई पुलिस की तरफ से 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। वहीं इन दोनों की तरफ से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, यानी नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया और मुंबई पुलिस को 27 अप्रैल तक जवाब देना है और 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। मतलब कम से कम 29 अप्रैल तक तो जेल में रहना ही होगा। 29 अप्रैल जब जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं, 6 मई तक के लिए यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। नवनीत राणा जो कि मातोश्री के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर जिद पर अड़ी थी पति रवि राणा के साथ में, ऐसे में कल शाम गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट में पेशी यानी कि रात भर थाने में गुजरी है। दोनों की ही रात हालांकि अलग अलग बैरक में रखा गया और अब कल जिस तरीके से पूरा दिन सियासी घमासान महाराष्ट्र में देखा गया, हाई वोल्टेज ड्रामा नवनीत राणा के घर के बाहर देखा गया, उसका नतीजा भी यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें इस अंदाज में बढ़ गई हैं। 14 दिन न्यायिक हिरासत अब दोनों को भेज दिया गया। तो विधायक रवि राणा को ऑर्थर रोड जेल तो सांसद नवनीत राणा को भायखला वुमेन जेल लेके जाया जाएगा। दोनों की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है। 27 अप्रैल तक मुंबई पुलिस को इसमें जवाब दाखिल करना है, लेकिन सबसे अहम बात कि कम से कम 4 दिनों तक उन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। 29 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो इसके लिए अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ, बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ, हम लोग हमारा सेस 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस पे लगा आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 है। तो वकील को आपने सुना। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। अंकुश जायसवाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। अंकुश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत और अब सुनवाई के लिए कम से कम 29 अप्रैल का इंतजार तो दोनों को करना होगा। मतलब 29 अप्रैल तक कम से कम जेल में ही रहेंगे दोनों। हाँ जी, 29 अप्रैल तक दोनों ही जेल में रहेंगे। बात करें रवि राणा की तो उनको अंडर ट्रायल जेल है मुंबई का, आर्थर रोड जेल, वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो वहीं नवनीत राणा को वुमेन्स जेल है भाईखल्ला में, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। ये पूरा मामला जब कोर्ट में समक्ष पेश किया गया तो दोनों ही पक्ष को झटका लगा है। पुलिस ने पहले उनको 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि पुलिस कस्टडी की इस मामले में जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में पेश किया गया तो ये काफी हैरान करने वाली बात थी कि कल तक FIR में 153A का जिक्र था, यानी 2 समुदाय के बीच में भाईचारा को या फिर शांति को भंग करने का। आज राजद्रोह का मामला भी सामने आया कि इन दोनों दंपतियों पर दर्ज किया गया है, यानी सरकार को आह्वान करना, सरकार को इंस्टिगेट करना, इस तरीके का मामला है। और जो कि राजद्रोह का मामला है, इसलिए बेल एप्लीकेशन आज ही मूव कर दी गई थी रिजवान मर्चेंट द्वारा, जो कि राणा दंपत्ति के वकील है। लेकिन आज ही बेल एप्लीकेशन पे साफ सुनवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया। पहले उनको कहा कि पहले मुंबई पुलिस का से उनको फाइल करने दीजिए। 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है और 29 अप्रैल को कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि उनको बेल देगी क्या नहीं देगी। यानी कुल मिलाकर 29 अप्रैल तक दोनों राणा दंपत्ति को जेल में ही रहना होगा। रवि राणा को आर्थर रोड जेल में, तो नवनीत राणा को भाईखल्ला स्टूडेंट जेल में। 124A लगा दी गई, जिसका मतलब सीधा है कि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे वक्त तक वो जेल में रहें, क्योंकि 124A लगने के बाद जमानत इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाली है। धारा लगाना एक और चीज होती है, लेकिन इसके पक्ष पे आपको सबूत भी कोर्ट में पेश करना होता है। आज जब मुंबई पुलिस उन दोनों की रिमांड की मांग कर रही थी 7 दिनों तक, तो मुंबई पुलिस के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत थे ही नहीं कि रिमांड दी जाए। इसलिए जज ने उनको पुलिस कस्टडी देने से साफ मना कर दिया, इसलिए जुडिशियल कस्टडी दी गई है। पुलिस को यह लगा कि राजद्रोह का मामला, इसलिए पुलिस ने राजद्रोह का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस को यह भी कहा गया है कि आप इसमें सबूत जो है फैक्ट क्या है वो पेश करें, क्योंकि जो लड़ाई सीधे तौर पर दिख रही थी एक राजनीतिक पार्टी का उनको आह्वान दे रहे थे, ना कि सरकार को। लेकिन पुलिस इस पर अपना फैक्ट जो है वो पेश करेगी, और जो कि इमीडिएट बेल इस पर नहीं दे सकते, क्योंकि राजद्रोह का जैसे कि आपने कहा कि काफी सीरियस चार्जेस माने जाते हैं। इसलिए कोर्ट ने सीधे तौर पर अर्जेंट हियरिंग जो बेल एप्लीकेशन की मूव की थी उस पर साफ सुनवाई करने से मना कर दिया। ये कहा कि पहले मुंबई पुलिस को अपना से देने दीजिए, आखिरकार उनके पास तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, और आखिरकार इनके बेल को अपोज क्यों करेगी। इसलिए 27 अप्रैल तक का समय दिया गया है और 29 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी।
अंकुश, अब नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ से भी जाहिर तौर पर इसमें राहत पाने की कोशिश होगी। अब क्या इन दोनों के वकील से आपकी कोई बात हो पाई है? आगे ऑप्शन बचता क्या है 29 अप्रैल के बाद? आगे ऑप्शन बस बेल एप्लीकेशन का ही बचता है। बेल एप्लीकेशन उन्होंने मूव कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने जैसा कि मैंने कहा कि तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि 124A की धारा लगा दी गई है, राजद्रोह की धारा, जो काफी गंभीर धारा मानी जाती है। कोर्ट सीधे तौर पे ऐसा कोई फैसला सुनाने नहीं चाहता। कोर्ट पहला पूरा तरीके से मौका देना चाहता है मुंबई पुलिस को कि अपना फैक्ट इसमें रखे, तथ्य रखे, और आखिरकार बेल एप्लीकेशन को अगर वो अपोज करेंगे तो क्यों अपोज करेंगे। तो कोर्ट पहला मुंबई पुलिस को सुनना चाहता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में आपके तथ्य क्या है, क्योंकि आज जब कोर्ट में पेश किया गया था दोनों को, कल दिन भर बड़ा एग्रेसिवली दोनों पति पत्नी के जरिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए गए थे, मैसेज दिए गए थे। अब जब कल शाम गिरफ्तारी हो गई, फिर आज कोर्ट में पेश किया गया। सुरक्षा के तो हालांकि बहुत सख्त इंतजाम थे, लेकिन क्या कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी आपको नजर आई कि एक बार फिर से जिद नजर आ रही हो या फिर एग्रेसिव हो दोनों? बॉडी लैंग्वेज किसी भी प्रकार की हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी कमी नहीं नजर आई थी। कल जब उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया था तभी हमने देखा था कि नारेबाजी कर रहे थे, और आज जब सांता क्रूज लॉकअप से उनको कोर्ट में जब पेश करने के लिए निकाला जा रहा था तभी भी उन्होंने मीडिया के तरफ जाके हाथ हिलाकर अभिवादन किया था। यानी कहीं पे भी बॉडी लैंग्वेज में उनके कहीं भी नरमाहट देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन आज जब कोर्ट में उनको जब जीसी दी गई, उनको कहा गया कि आपको जेल में रहना पड़ेगा अगले 5 या 6 दिनों तक, जब तक बेल एप्लीकेशन में सुनवाई नहीं होती, और देखना होगा कि बेल एप्लीकेशन में कोर्ट का क्या रुख होता है। कोर्ट उनकी बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है या फिर खारिज करती है। जब आज उन्हें जेल लेके जाया जाएगा तो क्या उन्हें आम कैदियों की तरह रखा जाएगा या फिर उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी, या अलग बैरक में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, सुरक्षा के तो यहाँ पे काफी कारण बनते हैं, क्योंकि दोनों कोई आम कैदी नहीं है। एक सिटिंग एमएलए है तो एक दूसरा जो है वो सिटिंग एमपी है, तो उनकी जो सुरक्षा है पूरी तरह से मुंबई पुलिस के जिम्मे है। यही वजह थी कि खार पुलिस स्टेशन से उनको शिफ्ट किया गया था, क्योंकि खार पुलिस स्टेशन का लॉकअप इतना बड़ा नहीं था, इसलिए सांता क्रूज में लॉकअप में उनको शिफ्ट किया गया था कि सांता क्रूज लॉकअप ज्यादा सेफ है, सिक्योर है। क्योंकि हमने देखा था जब उनके अरेस्ट होने के बाद भी जो शिवसेना के उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, खार पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे, बड़ी तादाद में वहां पहुंचे थे। किरीट सोमाई भी उनसे मिलने पहुंचे थे, वहां पे हिंसक झड़प भी हमें देखने को मिली थी। तो अब जाके जब उनको शिफ्ट किया जाएगा जेल में, तो उनकी सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम मुंबई पुलिस को करने होंगे, और इसी हिसाब से उनकी सुविधा, उनको ट्रीटमेंट भी उनको दिया जाएगा। कैदी का तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में वो आरोपी है, उन्होंने गुनाह किया है, आखिर वो गुनाह है क्या नहीं वो तो कोर्ट का काम है। लेकिन दोनों संतुलित करके देखना होगा कि कैदी भी है, कैदी की तरह भी बर्ताव किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए इसका भी ख्याल रखना होगा मुंबई पुलिस को। ठीक है अंकुश, हर एक पॉइंट पर आपने बहुत डिटेल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। आगे भी आप इस खबर से जुड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। जब जेल ले जाया जाएगा, क्या बॉडी लैंग्वेज होगी, क्या तस्वीरें होंगी, आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।